हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम 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 वेलकम। तो चलिए आज एक बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज का टॉपिक का नाम क्या है। व्हाट इज द टॉपिक? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वाह वाह, कितना अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत लोग को क्वेश्चन नहीं मिल पाता है इसका, बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। तो मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जिससे आप लोग का कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। क्लियर है? बाकी तो वीडियो बनता रहेगा आगे। चलिए देखते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस से आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10,000 mm square is subjected to an axial load of 20 kilonewton. Okay, determine the normal and shear stresses on a section which is inclined at an angle of 30 degree with normal cross section of the bar. वाह वाह, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है आप लोग को, बट नो प्रॉब्लम, आई एम हियर विद यू। देखिए, अ रेक्टेंगुलर बार, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर बार का। कैसा? रेक्टेंगुलर बार का फिगर बनाना है हमको, रेक्टेंगुलर बार का। ओके ओके, चलिए ठीक है। ये देखिए मैं रेक्टेंगुलर बार का फिगर बना दिया यहाँ पे। ओके, एनीथिंग एल्स? अब क्या बोला है? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको दिया गया। वाह, चलिए हम लोग लिख देते हैं पूरा गिवन डाटा यहाँ पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको क्या है, गिवन है, कितना है? 10,000 mm स्क्वायर। गॉट इट? इतना हमको गिवन है। और क्या दिया है? सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। जो एक्सियल लोड लग रहा है दैट इज हाउ मच? दैट इज नथिंग बट 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन। तो चलिए हम लोग एक्सियल लोड यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे एक्सियल लोड कहाँ पे लगेगा? एट दिस प्लेस, यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इधर की ओर एक्सियल लोड लगा दिया और एक इधर की ओर। क्लियर है? ये हमारा एक्सियल लोड लग चुका है यहाँ पे। ओके ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि बराबर आ जाए। चलिए ठीक है। तो कितने का लग रहा है? ये भी पी है, ये भी पी है। ओके, ये भी कितना है? पी है। इसका भी वैल्यू कितना है? पी है। 20 किलो न्यूटन इसका वैल्यू। के नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अब निकालना क्या? डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस। क्या निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। क्या पहला निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस। मैं इसको सिग्मा एन से शो करूंगा। ओके, एंड क्या निकालना है? सेकंड वन इज नथिंग बट नॉर्मल शियर स्ट्रेस। नॉर्मल शियर स्ट्रेस निकालना है तो इसको मैं शो करूंगा टाउ एन से। ओके, नॉर्मल शियर स्ट्रेस को शो करूंगा मैं टाउ एन से। ओके, कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे कौन से सेक्शन पे निकालना है? ऑन अ सेक्शन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। उस सेक्शन पे निकालना है जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री। कहाँ पे? इस एक्सिस पे इंक्लाइंड है कि इस एक्सिस पे? जरा देखते हैं यहाँ पे। विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म हमको हमारा दिमाग खाएगा। तो इसका मतलब मैं साफ साफ बता देता हूं, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार का मतलब होता है, क्या होता है? नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार का मतलब होता है वाई एक्सिस। ओके, क्या होता है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। आर यू गेटिंग मी? ये रहा, देखिए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। बार जो ऐसा जा रहा है उसका नॉर्मल क्रॉस सेक्शन क्या होगा? वाई एक्सिस ही तो होगा ना। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब हो गया वाई एक्सिस। इट मीन्स दैट मुझे जो थीटा दिया है मुझे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है, क्या है? गिवन है कि जो थीटा है किसके साथ बना रहा है? वाई के साथ बना रहा है। कितना बना रहा है भाई? कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अब
अच्छा ठीक है, इतना तो समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है, सिग्मा एन निकालना है। अब बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कई लोग क्या करेंगे, यूनिएक्सियल लोडिंग है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, ठीक है, तो फॉर्मूला रट लिए रहते हैं, फॉर्मूला रट लिए रहेंगे और उसको फिर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला रट लिए रहते हैं, कौन सा, ये देखिए ये वाला, सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है जो होता है कितना, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड एक और फॉर्मूला होता है टाउ एन का, एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाई टी, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, इसको मैं मिटाता हूँ, ओके, क्या रहेगा यहाँ पे, सिग्मा बाई 2, और ये होता है 1 मिनट, ओके, यहाँ पे होता है साइन 2 थीटा, गॉट इट। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको रट लिए रहते हैं। अब सबका दिमाग तो एक जैसे नहीं रहता, जो होशियार बंदे हैं वो इसको रट लेंगे और सब फॉर्मूला रट लिए रहते हैं अच्छे से, उनको सब चीज पता रहता है। लेकिन जो मतलब मिडिल पॉइंट पे रहते हैं, जो सोचते रहते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को रटेंगे, फिर एक और फॉर्मूले को रटेंगे, फिर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और फिर आंसर खत्म, उनका गेट बन जाता है, उनका गेट क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको वैसा नहीं बनना है। देखिए ये क्या है, सिग्मा एन ही तो है। अब ये देखिए सिग्मा एन, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। क्या आप लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई divided by 2 cos 2 theta. I think you know all, okay, this formula plus tau xy sin 2 theta, क्या होता है sin 2 theta। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप सभी को ये वाला फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला, अरे तो ये कहां से आया, नॉर्मल ही निकालना है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ही, तो नॉर्मल स्ट्रेस ही निकालना है ना, एक फॉर्मूला को रटो ना, सब फॉर्मूला क्यों रट रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या दिया है, लोड दिया गया है। इट मीन्स दैट यहाँ से मैं इसमें एरिया का जब डिवाइड करूंगा, इसमें जब एरिया का डिवाइड करूंगा, यहाँ से मैं सिग्मा एक्स निकाल सकता हूँ। दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट पी बाई एरिया। वाई सिग्मा एक्स, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में मुझे लोड गिवन है, एक्स डायरेक्शन में मुझे लोड गिवन है, इसीलिए मैं सिग्मा एक्स निकाल सकता हूं यहाँ पे। क्या वाई डायरेक्शन में लोड गिवन है, नहीं गिवन है, वाई डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लगा है। और अगर वाई डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लगा है, इट मीन्स दैट सिग्मा वाई विल बी 0, सिग्मा वाई विल बी 0, यहाँ पे भी सिग्मा वाई विल बी 0, ओके, सिग्मा वाई विल बी 0। क्या कोई टाउ एक्स वाई लगा है, कोई टाउ एक्स वाई यहाँ पे लगा है, नहीं लगा है, दिस टर्म विल आल्सो 0। तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा एन, सिग्मा एक्स बाई 2, यहाँ पे भी सिग्मा एक्स बाई 2, देन व्हाट 2 सिग्मा एक्स बाई 2, सॉरी, यहाँ पे कॉस 2 थीटा भी बचा है ना जी। ये देखिए यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा एक्स बाई 2, गॉट इट, ओके। यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा बाई 2 cos 2 थीटा, क्लियर है, ये x है, ओके, x में बचा है, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा है। तो इतने को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, गॉट इट। बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta, 2 cos square theta, and this will get cancelled. What I am getting here, sigma n is nothing but sigma x cos square theta, तो यहाँ क्या निकल गया, देखिए जरा आंसर देखिए हमारा क्या निकल के आया है। इसको और इसको मैच कीजिए, इसको और इसको मैच कीजिए, इन दोनों को मैच कीजिए, सेम नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना,
अरे तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको रटने से अच्छा देखिए छोटा सा है, रट लोगे मैं मान रहा हूँ, लेकिन गेट के सिलेबस में ना इतने सारे फॉर्मूला आ जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो कितने फॉर्मूला रटोगे आप लोग। ठीक है, तो अगर नहीं रट पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, इसको लिखो y सब टर्म को जीरो करो, डायरेक्ट जो बचेगा उसको रख दो वैल्यू को, आ जाएगा आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लोग रटते रहोगे ना तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो फॉर्मूला को बनाना सीखो, ज्यादातर बनाना सीखो। ओके, तो चलिए, क्या ये टाउ एन निकलेगा, टाउ एन इतना निकलेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं आप। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, टाउ एन को निकालते हैं, टाउ एन आना चाहिए उतना ही। टाउ एन कितना क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स, ओके, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, एक मिनट, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ होता है साइन 2 थीटा, ओके, साइन 2 थीटा माइनस 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 टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है। ओके, तो देखिए यूनिएक्सियल लोडिंग है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, यानी कि एक्स सिग्मा एक्स बस आएगा हमारे पास, सिग्मा एक्स बस आएगा, एंड सिग्मा वाई विल बी 0, tau xy will be 0, then what we will get, tau n is nothing but sigma x by 2 sin 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, this will be our tau n, this will be our normal shear stress। आया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे कितना आया था, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, कितना है अपने पास, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो आज के बाद अगर आपको रटने का मन नहीं कर रहा है इस फॉर्मूले को, दिखने में छोटा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ना दिक्कत ज्यादा है बाद में। ठीक है, तो अगर नहीं रटने का मन करता है तो मैंने निकालना भी सिखा दिया है। चलिए अब क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए सब चीज। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, सिग्मा एन निकालने के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा चाहिए, थीटा तो हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है कितना 30 डिग्री, सिग्मा चाहिए, सिग्मा निकाल लेते हैं। चलिए यहां से निकालते हैं सिग्मा को, सिग्मा इज इक्वल टू नथिंग बट लोड बाई एरिया। क्लियर है, लोड कितना गिवन है आपको 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन का मतलब होता है 10⁻³ divided by area, area is how much here, area is how much 10,000 mm square, 10,000 ओके इंटू mm स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, mm स्क्वायर का मीनिंग होता है mm स्क्वायर, देखिए mm स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, ओके, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे फर्दर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया अपना, ये लीजिए कैलकुलेटर, यहाँ भी आप डायरेक्टली 3 को कटा सकते हैं, ये 3 ये, चलिए मैं पहले कटा ही देता हूँ, ये 3 0 खत्म, ये 3 0 खत्म, ये खत्म, तो 2 डिवाइड बाई 10⁻⁶, ओके, ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, 3 खत्म, 3 वो इससे खत्म, तो आएगा इतना, किसमें, पास्कल में आएगा। ओके, अगर इसी को मैं और लिखना चाहूँ, अगर किलो में लिखना चाहूँ तो दिस विल नथिंग बट कितना आ जाएगा 1 2 3 2000 किलो पास्कल, 2000 किलो पास्कल। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 2000 किलो पास्कल। ओके,
तो चलिए फटाफट सिग्मा एन निकालते हैं। सिग्मा एन इज नथिंग बट सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो सिग्मा का वैल्यू इतना है, इसको पुट कर देते हैं 2000, किलो को किलो रहने देता हूं ताकि उसी में आंसर आ जाए मेरा। cos स्क्वायर हाउ मच, दिस थीटा इज नथिंग बट दिस थीटा इज 30 क्लियर है। तो चलिए इसको फटाफट कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं अपने लोग। ठीक है 2000 इंटू व्हाट, cos 30 of cos, okay, square how much 1500, sigma n is nothing but normal stress is nothing but 1500 kilopascal, are you getting me? I think you are understanding what I want to tell. Let's find tau n. This is nothing but sigma by 2 sin 2 theta, sin 2 theta। अब मैं वैल्यू नहीं रखने वाला, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा कैलकुलेटर में। sin 2 थीटा पहले कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये sin 2 थीटा में 60 का साइन इंटू कितना, सिग्मा बाय 2, सिग्मा कितना है 2000 डिवाइड बाय 2 इज 1000, 866.02, 866 कितना आया 866.02, किस में आएगा ये, किलो पास्कल में आएगा, किलो पास्कल में आएगा। गॉट इट अप, इतना समझ में आया। देखिए ये तो एकदम सरल है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बन जाता, ठीक है। लेकिन मेरे समझाने मतलब मैं केवल और केवल इसको समझाना चाहता था कि हमेशा फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, कुछ जगह उसको निकालना भी सीखना है आपको, ठीक है ना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं चलिए। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 11,000 mm² is subjected to an axial load of P as shown in figure. The permissible normal and shear stresses on the oblique plane BC are given as 7 Newton per mm² and 3.5 Newton per mm² respectively. Determine the safe value of P। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मतलब करना क्या हम लोग को, P निकालना है। कौन सा P, सेफ वाला, सेफ कंडीशन वाला मुझे P निकालना है यहाँ पे। गॉट इट, ठीक है भाई, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, एक हमें प्लेन दिया गया है, ठीक है, एक प्लेन दिया गया है। कहाँ पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 60 डिग्री पे एक प्लेन दिया गया है। तो मैं पहले ही बता देता हूं यहाँ पे, एक बात तो क्लियर कर देना यहाँ पे तय है कि, तो अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे जो दिया गया है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस दिया है, यानी मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके मैं लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। कि कौन सा फॉर्मूला, सिग्मा एन का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। लगाऊंगा इस फॉर्मूले को, मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ओके, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। बट एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। क्या खोलकर, कान को खोलकर सुन लीजिए आप लोग। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छे से, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2
ये आता है साइन टू थीटा। अप्लाई तो करना है इनको, ठीक है ना, माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 theta, cos 2 theta, okay, so this formula is applicable, okay। तो बात यहाँ पे आती है इस थीटे की, ये जो थीटा है कहाँ से मेजर करना है इसको, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं अभी कि कहाँ से लेना है। हम ये जो फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, ठीक है, कई लोग अपने तरीके से लिखवाते हैं, ठीक है, मैं जो लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए जो थीटा मैं कंसीडर करूंगा, जो भी थीटा आएगा वो थीटा कहाँ से आएगा, मैं वाई एक्सिस से थीटा को कंसीडर करूंगा, ओके, समझ में आया। वाई एक्सिस से मैं क्या करूंगा, थीटा को कंसीडर करूंगा, थीटा को कंसीडर करूंगा, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए इस पॉइंट से ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से ये जो प्लेन का थीटा मुझे दिया गया 60 डिग्री, तो मुझे एक्स एक्सिस से नहीं निकालना है, मुझे निकालना वाई एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पे वाई कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ वर्टिकल, तो जो ये मेरा लाइन है, ये सॉरी ये मेरा पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल वी विल यूज एट दिस प्लेस, ओके। हम इस फॉर्मूले में कौन सा एंगल यूज करेंगे, ये वाला एंगल यूज करेंगे, और इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 में 60 जाएगा तो कितना आएगा, दिस विल नथिंग बट 30 डिग्री, गॉट इट। समझ में आया कि नहीं, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए जो थीटा को जो हम लोग कंसीडर करते हैं, वो कहां से करते हैं, वाई एक्सिस से करते हैं, वाई एक्सिस से कंसीडर करते हैं, क्लियर है, ठीक है। और कैसा वो भी देख लीजिए कैसा, ये देखिए एक्सिस से अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा ऐसे करके, अगर मैं एक्सिस से क्लॉकवाइज जाता हूं तो क्या कंसीडर करूंगा, मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव थीटा लूंगा, थीटा का वैल्यू क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, क्लियर है। अगर मैं एक्सिस, इस साइड भी तो बन सकता है ना एंगल, ये जो अभी ऐसा मान लीजिए ऐसा प्लेन दे दिया कोई, यहां से ऐसा आ रहा है, अभी भी वाई एक्सिस से ही बन रहा है, बट अभी कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अभी कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज के केस में मैं लूंगा नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज के केस में लूंगा नेगेटिव साइन, बस इतना कॉन्सेप्ट छुपा है, बाकी सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, क्लियर है। तो आई थिंक थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अच्छे से, समझ आया, ठीक है। चलिए, तो इसको यूज करेंगे अभी। यहाँ पे जो एंगल दिया है हमको, कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है, एक्स एक्सिस से, तो मैं इसको क्या करूँ, अभी क्या दिया है, थीटा एक्स से दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री, तो मुझे निकालना है थीटा वाई से, तो थीटा वाई कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो थीटा हमें वाई से मिल गया है 30 डिग्री, गॉट इट। तो यहाँ से अब सिग्मा एन सिग्मा निकाल सकते हैं, देखिए सिग्मा वाई इज 0, क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को देखने से ये पता चलता है हमको कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 है, ओके, टाउ एक्स वाई दैट इज आल्सो 0, क्लियर है, ये दोनों 0 है अपने पास, और जब ये दोनों 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो व्हाट वी गेट, सिग्मा एक्स बाई टू एंड कॉस टू थीटा, ओके। और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव करके देखा था, वो कैसे आता है, वो आता है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट। और टाउ एन को जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास निकल के क्या आता है, टाउ एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, क्या आता है, साइन 2
थीटा। क्लियर है इतना? टाउ एन हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। सिग्मा एन हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। देखिए तो जरा क्वेश्चन पे अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या गिवन है, हमने गिवन डाटा तो लिखा ही नहीं है, गिवन डाटा नहीं लिख पाए हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए तब पर में यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया हमको 11,000 mm²। सॉरी मैं आप लोग के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज नथिंग बट 11,000, हाउ मच इट इज 11,000 mm²। गॉट इट, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे दिया है क्या चीज, ये देखिए नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल कितना है 7 न्यूटन पर mm²। ये देखिए नॉर्मल स्ट्रेस हमको गिवन है यहाँ पे 7 न्यूटन पर mm²। क्लियर है, पर mm²। एंड टाउ एन भी गिवन है हमको, टाउ एन भी गिवन है। टाउ एन कितना है, शियर नॉर्मल शियर स्ट्रेस जो है 3.5 न्यूटन पर mm²। 3.5 न्यूटन पर mm²। ओके, सो दिस ऑल थिंग आर गिवन। तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यूज करता हूं कौन सा, सिग्मा वाला। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा को यूज कर लेता हूं मैं। ओके, सिग्मा एन का वैल्यू मैं यहाँ पे जब पुट करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा 7 किस में ले रहा हूं मैं, यहाँ पे mm² यानी कि ये हो जाएगा 10⁶। ओके 10⁶ होगा ना, ऊपर चले जाएगा, ठीक इतना होगा। और ये हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको मैं सिग्मा ही लिख देता हूँ। सिग्मा ही आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आया था, सिग्मा एक्स आया था। चलिए सिग्मा एक्स ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर क्या, थीटा इज हाउ मच 30। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स एक बार निकलेगा, यहाँ से सिग्मा एक्स हमारे पास निकल के आएगा। क्लियर है, और वो कितना निकल के आएगा, सिग्मा एक्स कितना निकल के आएगा, दैट इज नथिंग बट 7 × 10⁶ डिवाइडेड बाई कितना, cos 30 का स्क्वायर कितना, cos 30। ओके, cos 30 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देते हैं इसको, ये लीजिए स्क्वायर। गॉट इट, ये रहा हमारा 93333, मैं इसको 1 2 3। ओके, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, 3 बार इसको मैंने वो कर दिया 1 2 3 4 5 6। 9.3 कितना आएगा, 9.33 मेगा पास्कल आने वाला है। क्लियर है, 9.33 मेगा पास्कल आने वाला है इसका आंसर। गॉट इट, ओके। तो ये आ गया सिग्मा एक्स, यहां से आया, ठीक है। इस सिग्मा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, लोड एक्स बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, लोड बाई एरिया होता है ना जी, ठीक है। 9.3 आ गया, 9.33 मेगा पास्कल में है, ये 10⁶ में है। तो यहाँ से जब मैं एरिया का मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, पी कितना आ रहा है यहाँ पे, पी कितना आ रहा है, पी एक्स इज नथिंग बट, चलिए कर देते हैं 9.33 सॉरी 9.33 इंटू 6 10⁻²। ओके, फिर क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एरिया का, एरिया कितना है 11,000 इंटू
mm स्क्वायर का मतलब क्या होता है? mm स्क्वायर का मतलब होता है 6 माइनस 10. ओके, दिस इज 102630. कितना आ रहा है? 123 102.63 किलो न्यूटन. गॉट इट? यार है पहले कंडीशन में जब मैंने निकाला. अभी मुझे क्या निकालना है? सेफ लोड निकालना है. ठीक है, तो जब मैंने पहला कंडीशन यूज किया सिग्मा एन वाला, तो ये कुछ आ रहा है. जब मैं दूसरा कंडीशन यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा? दूसरा कंडीशन यूज कर लेते हैं, टाउ एन वाला. ठीक है, क्या आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा. गॉट इट? ये एक्स लिख देता हूं यहाँ पे. क्लियर है? अब यहाँ पे जो टाउ इन तो पता है हमको, ये देखिए 3.5 हमको पता है ऑलरेडी. ठीक है, तो किसमें है? एम स्क्वायर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁶. ओके, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2. यहाँ से सिग्मा एक्स निकलेगा तो सिग्मा एक्स ओके निकलेगा. इंटू में क्या बचेगा? ये दोनों बचेंगे साइन 2 थीटा बाई 2. तो साइन 2 थीटा तो साइन 60 बाई 60 साइन बाई साइन 60 होगा ना. 330 था, 30 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 0.433. दिस इज, ठीक है, लिख ही देते हैं एक बार 0.433. गॉट इट? फिर इसको जब मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा. सॉरी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 3.5 इंटू 610 डिवाइडेड बाई 0.433. तो हाउ मच वी आर गेटिंग? 1 2 3 4 5 6 8.08. कितना आ रहा है हमारे पास? 8.08 मेगा पास्कल. गॉट इट? 8.08 मेगा पास्कल. तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब? लोड एक्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? पी भी एक्स मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? पी एक्स. कैसे मिलेगा? जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? ये जो आया है 0.08 मेगा पास्कल जो आया है, तो कर देते हैं 0 नहीं है ना जी, 8.08 है. 8.08 इंटू 610. ओके, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 11,000 इंटू किसमें है? 11,000 न्यूटन पर एमएम में है. एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है हमारा. ये रहा 11,000 एमएम स्क्वायर में. ठीक है, तो एमएम स्क्वायर में है तो 11,000 तो कर चुके हैं. एमएम स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? यह होता है 6 माइनस 10. यह यार 4/80, 4 बार 80. क्लियर है? कितना है ये? 1 2 3 4 0. ये आएगा न्यूटन में. तो इसको मैं किलो न्यूटन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा किलो न्यूटन में? 1 2 3. कितना आया? तो इस कंडीशन के लिए क्या आया? पी एक्स जो आ रहा है 88.88 किलो न्यूटन. तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 ठो पी आ रहा है. क्या आ रहा है? 2 पी आ रहा है. ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है. तो हमें निकालना है क्या? सेफ लोड कौन सा होगा? देखिए अगर मैं इस, ठीक है, देखिए सेफ लोड कैसे निकालेंगे. देखिए सेफ लोड मतलब क्या होता है? ये होगा हमारा सेफ लोड. ठीक है, मिनिमम वाला क्या रहेगा? सेफ लोड रहेगा. क्या पता मैं मैक्सिमम लगा दूं तो टूटने का चांस बढ़ जाएगा. गॉट इट? समझ आया कि नहीं?
ओके 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 ओके। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ आया होगा, मैंने जितना भी अभी तक समझाया है, ठीक है ना। तो हमारा ये देखिए सेफ लोड ये निकल के आएगा, ठीक है। मिनिमम वाला हमारा क्या रहेगा, सेफ लोड रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से, केयरफुली पढ़ते हैं और गिवन डाटा लिखते जाते हैं। इस बार गिवन डाटा पर लिख लेंगे। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेंड मटेरियल, स्ट्रेंड मटेरियल है, ठीक है, पहले से मतलब खींचा हुआ है, तना हुआ है, स्ट्रेंड मटेरियल है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल and 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, shear stress and resultant stress on a plane inclined at 50 degree to the axis of major principal stress। वाह, मजा आ गया। Also determine the maximum shear stress at the point। ओके 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 ओके, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए। चलिए गिवन डाटा लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन, सॉरी दिस इज नथिंग बट डाटा। ओके चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर दिस एंड दिस। जो बड़ा रहेगा जाहिर सी बात है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स, या फिर मैं इसको बोलूं सिग्मा 1। कितना दिया हमको, ये दिया है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है। तो सिग्मा मेन कितना दिया है, सिग्मा मेन भी हमको दिया है, देखिए ध्यान से। सिग्मा मेन को मैं लिख देता हूं सिग्मा 2। क्लियर है, कितना है सिग्मा 2, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट इट इज कंप्रेसिव, इट इज कंप्रेसिव, कंप्रेसिव है, इट मींस आई हैव टू पुट माइनस। ओके 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना क्लियर है। तो निकालना क्या है हमको, डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। ओके देन व्हाट, शियर स्ट्रेस निकालना है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकालना है। ओके नॉर्मल शियर स्ट्रेस निकालना है। देन रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सारी बातें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस बताया था कुछ। एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, एक्स एक्सिस ही रहता है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमको 50 डिग्री दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो गिवन डाटा में थीटा एक्स दिया है हमको, थीटा एक्स एक्सिस पे बना रहे हो 50 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें तो एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए रहता है, हमें हमेशा वाई पे चाहिए रहता है। तो थीटा वाई जो निकलता है कैसे निकलता है, 90 माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देन व्हाट वी गेट इज अवर थीटा वाई। गॉट इट, ये रहा हमारे पास थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल, अब देखिए थीटा मिल गया हमारे पास, क्लियर है। यहाँ पे और कुछ दिया क्या, नहीं दिया है। सिग्मा एन निकालते हैं डायरेक्ट, देखिए सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन इज इक्वल टू, देखिए इसमें इसके जस्ट आगे में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको, तो बीच में छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है, बीच में छोड़ के मत भागिएगा। इसी क्वेश्चन में बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी लिखते हैं, सिग्मा डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए, ठीक है, वरना मैं एक बार बोल देता हो जाता, लेकिन नहीं, आप लोग को समझ भी आना चाहिए अच्छे से। टाउ एक्स वाई
साइन 2 थीटा। तो यहां से जब मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिग्मा मीन सिग्मा मैक्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए टाउ टाउ का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस, माइनस क्या होता है यहाँ पे, माइनस होता है टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला तो होता है, हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, रट लेना इस फॉर्मूले को, रट लेना, मैं बार बार लिख लिख के बता रहा हूं। इट मीन्स यू हैव टू मेमोराइज इट, ओके। इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो अच्छा, सिग्मा एक्स तो नहीं गिवन है हमको, सिग्मा वाई तो नहीं गिवन है हमको, थीटा बस गिवन है, टाउ एक्स वाई भी नहीं गिवन है। तो क्या करें हम लोग, कैसे निकाले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, कैसे निकालेंगे? तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ इसको कैसे निकालना है। देखिए, जब भी अभी यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में टाउ एक्स वाई की बात हुई क्या? नहीं हुई है। ये जो टाउ एक्स वाई है ना, यहाँ पे 0 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। टाउ एक्स वाई 0 है। अब जब टाउ एक्स वाई 0 रहता है, जब भी टाउ एक्स वाई 0 रहता है, देखो ये जो टाउ एक्स वाई 0 रहता है जब ना, तब क्या बवाल होता है, तब क्या बवाल होता है, सिग्मा 1 यानी कि सिग्मा मैक्स, जो सिग्मा मैक्स रहता है ना, दैट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के बराबर रहता है। और जो सिग्मा 2 है ना, यानी कि सिग्मा मीन जो है, मिनिमम शियर स्ट्रेस, सॉरी मिनिमम स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट सिग्मा वाई। कैसे बोल दिया आपने? हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ थिंग? बिना सोचे समझे कैसे बोल दिया? अरे कुछ सोच के बोला होगा। देखिए मैं इस चीज को आपको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। व्हेन टाउ एक्स वाई इज 0 देन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी करते हैं, सिग्मा 1 2, ठीक है। सिग्मा 1 एंड 2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास सिग्मा 1 एंड 2 का फॉर्मूला, सिग्मा 1 एंड 2 का फॉर्मूला। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सिग्मा 1 निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा, सिग्मा 1 निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, ये जो टाउ एक्स वाई है तो 0 है, तो दिस टर्म इज 0, टोटली 0। तो बचा कितना, सिग्मा एक्स 1 to 2 के लिए, ठीक है, ओके। ये मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए, अभी 1 to 2 है, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस माइनस ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये टर्म 0 हो गया। तो सिग्मा 1 यहाँ पे निकालते हैं। जब सिग्मा 1 लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस ये भी क्या है, सिग्मा वाई बाई 2, अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना, प्लस ले लिया मैंने, सिग्मा एक्स बाई 2 एक बार आएगा, क्लियर है, ये सिग्मा एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, माइनस आ जाएगा सिग्मा वाई बाई 2, एंड दिस हैज बीन कैंसल्ड, सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा एक्स बाई 2 2 सिग्मा एक्स बाई 2, इट मीन्स दैट ये आएगा सिग्मा एक्स की इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने क्या देखा, जो सिग्मा 1 है दैट इज व्हाट, सिग्मा एक्स। तो यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ यहाँ पे, यही तो मैं चीज बोला यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यही चीज तो बोल रहा हूँ ना, क्लियर है, यही चीज तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये देखिए क्लियर है। अच्छा सिग्मा 2 को भी चेक करना है क्या, चलिए सिग्मा 2 को भी चेक करते हैं, चलिए चलिए चलिए
यहाँ पे सिग्मा 2 लिख लेते हैं। आप सिग्मा 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये होगा, अलग अलग लिख देता हूँ मैं सबको, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 आ जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई 2, दिस कैंसल्ड, sigma y by 2 sigma y by 2 2 sigma y by 2, it means that it is sigma y. So what we are getting sigma 2 is nothing but sigma y. क्लियर है, समझ में आया? तो देखिए सिर्फ इस चीज को मैं प्रूव करने के लिए आपको इतना लंबा पढ़ाया हूं, तो टाइम तो लगेगा ही ना, ठीक है? तो टाइम देना आपका काम है यहाँ पे। तो ये देखिए ये यहाँ पे प्रूव हो गया, तो चलिए मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जब टाउ एक्स वाई 0 होता है, व्हेन टाउ एक्स वाई यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जब 0 होता है ना, तब क्या होता है, तब सिग्मा एक्स सिग्मा 1 के बराबर हो जाता है, सिग्मा वाई सिग्मा 2 के बराबर हो जाता है। क्लियर इतना? ओके ओके ओके, तो ये बात समझ आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स के बदले क्या रखूंगा, सिग्मा 1, सिग्मा वाई के बदले सिग्मा 2, ओके, बाकी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, चलिए फटाफट अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एन एंड टाउ एन निकालेंगे, ठीक है? टाउ एन निकालेंगे, तो सबसे पहले सिग्मा एन निकालते हैं। सिग्मा एन कैसे निकालेंगे, अब सिग्मा एक्स के बदले मैं पुट करूंगा सिग्मा 1, सिग्मा वाई के बदले सिग्मा 2, ओके। चलिए पुट करते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सॉरी कुछ अजीब दिख रही है सब, देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट दिस इज cos 2 थीटा, और बाकी टर्म में क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सब वैल्यू को पुट करता हूँ। देखिए पहले मैं सिग्मा एक्स जब लिख रहा था तो मुझे सिग्मा एक्स का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन सब का वैल्यू पता है ना। देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 कितना है 100, सिग्मा 1 कितना है 100 माइनस सिग्मा 2 कितना है 60 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है? प्लस सिग्मा 1 कितना है 100 माइनस सिग्मा 2 कितना है माइनस 60, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 60 हो जाएगा, पॉजिटिव 60, ओके, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है cos 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आया था अपने पास 40, y के लिए लिखेंगे ना, x के लिए नहीं लिखेंगे, सारा फॉर्मूला y के लिए है, तो 40, तो 40 ये हो जाएगा cos 80, क्लियर है? और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं देन व्हाट आई गेट, चलो कैलकुलेटर उठाते हैं अपना, cos 80 इसमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 80, क्लियर है? 100 प्लस 60 80, ओके, 80 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहा। इसमें जोड़ना कितने को है, इसमें ऐड कर देते हैं, 100 माइनस 60 मीन्स 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20, ये रहा 33.89, 33.89 किस में आएगा, मैंने सिग्मा 1 को किस में रखा था, न्यूटन पर एमएम में, इट मीन्स दैट दिस विल आल्सो इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, गॉट इट? ये रहा अपने पास सिग्मा एन निकल चुका है। अब निकालते हैं टाउ एन का भी एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई था, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? यहाँ पे क्या आता है,
यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा sin 2 थीटा, क्या आ जाएगा sin 2 थीटा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा, सो दिस टर्म विल 0, वाई ड्यू टू दिस टाउ एक्स नहीं गिवन है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा सिग्मा एक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 100 माइनस 60, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 60, 160 हो जाएगा, देन व्हाट 80 इंटू साइन 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 80 साइन 80, ओके एंड साइन 80, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा देन व्हाट आई विल गेट 80 इंटू साइन 80 साइन 80, क्लियर है 78.78। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो निकल के आ रहा है टाउ एन कितना निकल के आ रहा है 78.78, किसमें आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आने वाला है, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। ओके चलिए इतना तो क्लियर है। अब क्या बोला इसने, टाउ एन निकल चुका, देखिए क्या क्या बोला था, नॉर्मल स्ट्रेस बोला था, शियर स्ट्रेस बोला था, निकल चुका। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, ये तो बहुत ही सरल है। ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है सिग्मा आर, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एन स्क्वायर, ओके। तो यहां से इसको मैं यूज करके मैं क्या निकालूंगा सिग्मा आर, तो कितना आएगा ये निकाल लेते हैं, सिग्मा एन का स्क्वायर मीन्स 33.89, इसका स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले, गिवन है तो यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, इसका स्क्वायर प्लस क्या प्लस 33.89 का स्क्वायर, ओके। और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, कितना है 85.76 85.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आने वाला है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आने वाला है, क्लियर है। यह रहा हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। और कुछ निकालना है, और कुछ निकालना है क्या, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट, वाह कितना सारा क्वेश्चन किया इसने, चलिए वाह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, टाउ मैक्स। देखिए यहाँ पे ये सिंपल हो जाएगा इसका सिग्मा 1, चलिए मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख के बताता हूँ आप लोग को, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। ये लीजिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर है। तो कितना आएगा यहाँ से, बहुत बड़ा हो जा रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मैक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा 1 है, ये लीजिए सिग्मा 1, सिग्मा वाई कितना है सिग्मा 2 है, डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस टर्म विल बी 0, क्लियर है। तो ओनली दिस विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 divided by 2. How much sigma 1? Sigma 1 is nothing but 100 and sigma 2 is minus 60 divided by 2. तो कितना आ जाएगा यहाँ से, जो टाउ मैक्सिमम निकल के आएगा which that is nothing but 160 divided by 2 nothing but 80, किसमें आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आने वाला है। तो आप लोग को समझ आया कि नहीं, देखिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी, हर एक चीज को जहां पे प्रूव करने लायक है उसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं, ये क्यों आया,
इसको मैंने प्रूव करके बताया, ठीक है, बताया था ना, यहाँ पे मैंने प्रूव करके बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूव करके बताया था, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। जब मैं क्वेश्चन कराता हूं ना, स्टार्ट करता हूं, वीडियो को रोकना, ट्राई करना कि पहले खुद से बन जाए, खुद से बनाने का प्रयास कर लेना। अगर ना बने, अगर नहीं बने तो मेरा वीडियो तो है ही, इसको देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर एक बार समझ आ गया ना तो फिर आपसे बनना तय है वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन? देखिए, द स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट, कहाँ पे? पॉइंट पे, इन अ बार, एक बार है जिसके पॉइंट पे आर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल नेचर का है एंड 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव नेचर का है। ओके, डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड, ओके, इन द डायरेक्शन, in the direction on a plane inclined at 60 degree to the axis of the major stress. Okay, also determine the maximum intensity of shear stress in the material at that point. ये that रहेगा, ठीक है, at that point, उसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? shear stress भी निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग के लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा रहेगा इसका फिगर? समथिंग लाइक दिस। ओके, ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई बार है, कुछ ऐसा बार है, ठीक है, गॉट इट। तो इस बार में बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, एक बार में बहुत सारे पॉइंट होंगे, छोटे 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 छोटे, बहुत सारे, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट होंगे। क्लियर है? तो इस बार के किसी एक पॉइंट में, कोई सा भी एक पॉइंट में जिसको मैंने उठाया यहाँ पे, ये लीजिए, मैं इस बार का एक पॉइंट उठा लेता हूँ और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये 3D डायग्राम में रहेगा, क्यूब में रहेगा, ठीक है, क्यूबिक में मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। अब इस फ्रंट व्यू में इसमें क्या लग रहा है? इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई सा भी एक मैंने पॉइंट उठाया इसमें का, ये मान लो यहाँ पे था कोई पॉइंट, उसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है अपना, ये देखिए, इतना स्ट्रेस लग रहा है, कितना? 200 न्यूटन mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। चलिए मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगा देता हूँ, ये लीजिए, क्लियर है? नेक्स्ट 100 न्यूटन mm स्क्वायर का कंप्रेसिव कैसा बनता है? कंप्रेसिव नीचे की ओर बनेगा। ओके, ये लीजिए, कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है इसमें, गॉट इट, कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। तो मैं इसको सिग्मा एक्स मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये लीजिए, ये सिग्मा वाई है, वाई डायरेक्शन में, इसीलिए सिग्मा वाई मान लिया। क्लियर है? अच्छा, कंप्रेसिव नेचर में कितना है? कंप्रेसिव नेचर वाला 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कंप्रेसिव है, तो यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, वरना गेट का एग्जाम आपको नंबर नहीं देगा। क्लियर है? माइनस में काट देगा आपका। और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? कंप्रेसिव नेचर का है। ओके, सिग्मा एक्स इज हाउ मच? 200। गॉट इट? किसमें है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, किसमें है? सॉरी, कैसे नहीं आ रही है, ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन द मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है ना, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, इससे मुझे मतलब नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड सही आना चाहिए, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर स्ट्रेस। ये जो मैंने मेजर स्ट्रेस माना है सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जस्ट बताया था कि थीटा एक्स मानेंगे इसको, अगर एक्स से बना रहा है, और वो गिवन है हमको कितना? 60 डिग्री।
गॉट इट। तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो थीटा वाई से करते हैं, मैंने बोला था, ठीक है, वाई डायरेक्शन में एंगल लेंगे, और दैट इज व्हाट, कैसे आता है वो, 90 में मैं कितना करूंगा, माइनस कर दूंगा 60 को, 90 में मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री को माइनस कर दूंगा, देन व्हाट आई गेट विल बी थीटा वाई, दैट इज नथिंग बट 30। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, और समझाओ क्या। चलिए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये ना ऐसा करके कुछ दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए, और इसके 60 डिग्री पे, इसके ये जो यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस है उससे क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रही है, कितना, 60 डिग्री। क्लियर है, समझ आया। तो ये देखिए, हम लोग जब भी लेते हैं ना तो मेजर एक्सिस से नहीं लेते, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो वाई एक्सिस से करते हैं। किससे, ठीक है, यहां से, कहां से, इस एक्सिस से। क्लियर, यहां से करेंगे जब भी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे देखिए ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है, टोटल 90 था, 90 में से कम कर दिए कितने, 60 को, तो कितना आया ये 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री, तो वही तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, ठीक है, 30 डिग्री आ गई ये, तो हमें एंगल मिल चुका है, ठीक है। अब निकालना क्या है, द रिजल्टेंट स्ट्रेस, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है, जस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा आर इज नथिंग बट, सिग्मा आर मीन्स रिजल्टेंट स्ट्रेस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सिग्मा एन होना चाहिए और टाउ एन होना चाहिए। क्लियर है, तो सिग्मा एन निकाल लेते हैं। सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा, क्या होता है यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे कोई टाउ का टर्म दिया है क्या, क्या इसने बोला है कि कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कुछ है, नहीं बोला। इट मीन्स दैट वी कैन नेग्लेक्ट इट, वी कैन टेक इट एज 0। तो हमारे पास कुल मिला के आएगा इतना, और इसमें जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ कितना, सारा वैल्यू पुट करते चलिए दीदी, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। 2 थीटा मीन्स ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड 60 किसका, cos का, cos का ले लिया, इसमें इंटू करना है किसको, इसमें इंटू करना है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को। तो ये कितना, सिग्मा एक्स 200, ये माइनस 100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 200 प्लस 100 300 डिवाइडेड बाई 2 इज 150, दिस इज 150। ओके, कितना आ गया 75, कैसे है मुझे पता नहीं चला, मैं फिर से करता हूं, ये हो गया 60 cos इंटू 150। क्लियर है, ये आएगा 75। इसमें ऐड करना है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देते हैं इसको। ये रहा, ये इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आया, यह आया हमारा 75, इधर प्लस है, ठीक है, कितना है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स दैट 200 माइनस 100 इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50, दिस इज व्हाट 50। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 7512 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो हमारे पास जो सिग्मा n निकल के आ रहा है, सिग्मा n दैट इज नथिंग बट 125 न्यूटन पर सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया सिग्मा n।
क्या आ गया हमारे पास सिग्मा एन। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है टाउ एन, दैट इज व्हाट, टाउ एन मींस नॉर्मल शियर स्ट्रेस, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। तो चलिए टाउ एन कैलकुलेट करते हैं। टाउ एन का जो फॉर्मूला होता है टाउ एन दैट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट साइन टू थीटा। यहाँ पे क्या रहता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं अगर टाउ एन निकालना चाहूं, ठीक है, तो दिस टर्म विल बी 0, ओके। वाई क्योंकि ये टर्म नहीं किया हमको टाउ एक्स वाई, सो नेग्लेक्ट करेंगे, 0 लेंगे, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स है हमारे पास यहाँ पे कितना था सिग्मा एक्स 200, कितना 200, ओके 200। ये था सिग्मा वाई कितना था 100, माइनस में था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 साइन टू थीटा, थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री, सो दिस विल बी 60 डिग्री। क्लियर है। तो टाउ एन यहाँ से कितना आ जाएगा, टाउ एन कितना आ जाएगा, टाउ एन कितना आ जाएगा 200 प्लस 100 इज 300 डिवाइडेड बाई 2 इज 150, और 150 इंटू साइन 60 निकाल लेते हैं, 150 इंटू साइन 60, हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, दिस इज नथिंग बट 129.9, 129.9 किस में आ गई ये, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। ये रहा हमारा क्या टाउ एन, ठीक है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। अब निकालना है हमको हमारा पहला आंसर क्या था, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एन स्क्वायर, गॉट इट। So what is the value of this thing, we have calculated it as 125। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करता हूँ यहाँ पे 125 का स्क्वायर, ओके, प्लस टाउ एन, टाउ एन हाउ इट इज, हाउ मच इट इज 129.9, 129.9 स्क्वायर, ओके। एंड टोटल का स्क्वायर रूट निकालना है तो टोटल का मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, दिस इज नथिंग बट 180.27, देन व्हाट वी आर गेटिंग 180.27, सिग्मा आर इज नथिंग बट 180.27, ओके, किसमें न्यूटन पर mm स्क्वायर, गॉट इट, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। ये आ गया अपना सिग्मा आर। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड निकल गया, एंड द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी निकालना है हमको। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, जरा देखते हैं। डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इंक्लाइन, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन देखिए यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्शन मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये थीटा की बात कर रहा है, और ये जो थीटा होता है ना एंगल, ये प्रिंसिपल एंगल नहीं है, ठीक है, किसका एंगल, रिजल्टेंट, ये जो निकला है हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, कितने एंगल पे लगेगा ये निकालना है हमको। तो ये होता है टेन इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स जितने भी थीटा का फॉर्मूला होता है वाई बाई एक्स, तो वाई के डायरेक्शन में क्या लगता है हमें, यहाँ पे लगता है क्या, यहाँ पे लगता है अपना टाउ एन, ओके, डिवाइडेड बाई सिग्मा एन, गॉट इट। ये रहा हमारा किसका डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला, वाई फॉर दिस इज फॉर डायरेक्शन कैलकुलेशन। कौन से स्ट्रेस का डायरेक्शन, ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस का जब भी डायरेक्शन पूछेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर निकाल लेते हैं अब।
कितना है टाउ इनका वैल्यू 129.9 129.9 डिवाइडेड बाई सिग्मा एन इज नथिंग बट 125 है ना, 125 ये ठीक है। तो ये लीजिए 125 कितना आ गया 10 इनवर्स, इसका 10 इनवर्स कर देते हैं इसका। तो इसका 10 इनवर्स यहाँ से कहीं से होगा, कहाँ गया 10 इनवर्स अपना, ये रहा 46.1 कितना आया अपना 46.1 किसमें आएगा डिग्री में आएगा। क्लियर है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थीटा निकल चुका है अब अपना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, तो एक तो एकदम सरल है ये तो एकदम सरल है ये तो। कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है कैसे निकालेंगे इसको। मैक्सिमम यानी कि ये पूछ रहा है टाउ मैक्सिमम कितना होगा अपने पास, ओके टाउ मैक्स। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस टाउ एक्स वाई, ओके, और क्या होता है का स्क्वायर, ठीक है इसका स्क्वायर होता है। सो दिस टर्म विल बी 0, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दिस विल नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ओके। हाउ मच सिग्मा एक्स, दैट इज नथिंग बट 125, गॉट इट, माइनस दिस इज हाउ मच 129, सॉरी सिग्मा वाई इज हाउ मच, ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है ये 125 नहीं रहेगा, ठीक है। जो अपने पास सिग्मा एक्स आया था वो कितना था, कितना दिया है, कितना की 1 है 200, सिग्मा वाई 100, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू रहेगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स इज नथिंग बट 200 एंड दिस इज माइनस का माइनस, तो ये भी 100 भी माइनस में, तो दिस विल बी पॉजिटिव, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो हाउ मच दिस विल, जो टाउ मैक्स अपने पास निकल के आ रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो समझ आया, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना था सारे क्वेश्चंस को। यह हमारा रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्या दिया गया है, क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन ए बी एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल अंडर स्ट्रेस इज 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल टू दैट प्लेन। The normal component of stress on another plane BC at right angles to that plane AB is 600 Newton per centimeter square. Determine the following: the resultant stress on the plane BC, the principal stresses and their directions, the maximum shear stresses and their planes. Clear है? तो क्या क्या दिया है, सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए। इसी फिगर में मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या आखिर बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसका प्लेन ए बी में उसका जो रिजल्टेंट है, ठीक, उस पॉइंट का वो गिवन है। देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन ए बी, ठीक है, प्लेन ए बी में रिजल्टेंट स्ट्रेस गिवन है, तो इसका मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ यहाँ से। 800 कितना आएगा 800 cos 30 डिग्री, गॉट इट। इस साइड कितना आ जाएगा, इस साइड इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज नथिंग बट 800 sin 30, 800 sin 30। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्लेन बना हुआ था इसको मैं कुछ ऐसा बना दिया हूँ, ठीक है।
तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से, ये लीजिए। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेस ऐसा आएगा। देखिए मैं अभी सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर विद यू ऑलवेज। ओके, ये रहा हमारा, कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं, सब चीज़। आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यह सिग्मा वाई, यहाँ सिग्मा एक्स है, यह टाउ एक्स वाई। तो ये सारी चीज़ें क्या मुझे गिवन है? देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो दिया था स्ट्रेस, इसका जब मैंने कंपोनेंट निकाला तो ये मुझे सिग्मा एक्स मिला। ये क्या मिला मुझे यहाँ पे? ये सिग्मा एक्स है। ओके, क्या है? ये सिग्मा एक्स है। तो सिग्मा एक्स आई हैव गॉट, क्या मुझे मिल चुका है ये। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ। 800 इंटू 30 का कॉस। ओके, ये लीजिए 692.82, ये है 692.2। किस में रहेगा ये? किस में रहेगा? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये इतना समझ आया? ठीक है। सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा वाई तो हमको पहले से, देखिए यहाँ पे, देखिए 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट दिया, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया था, यहाँ पे रिजल्टेंट दिया था, तो उससे मैंने निकाला सिग्मा एक्स। यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा वाई गिवन है। सिग्मा वाई इज नथिंग बट 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या टाउ एक्स वाई गिवन है? देखिए ऊपर में कोई टाउ एक्स वाई नहीं गिवन है। ये देखिए यहाँ पे कोई टाउ एक्स वाई नहीं है। यहाँ पे है क्या? कुछ नहीं गिवन है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इसका जो कंपोनेंट आया वो तो सिग्मा एक्स निकल चुका है। देखिए ठीक है, ये वाला कंपोनेंट क्या? सिग्मा एक्स है। बट यहाँ पे देखिए ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है? ये इसका, ये शियर स्ट्रेस है ना, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मुझे ये जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है दैट इज नथिंग बट 800 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2। दिस इज नथिंग बट व्हाट? 400 किसमें आ गई ये? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, तो ये टाउ है, ये टाउ मुझे मिल चुका है, ये टाउ मुझे मिल चुका है। तो क्या ये टाउ भी सेम होगा? ये टाउ भी सेम होगा क्या? यस, हियर विल बी ऑल्सो दिस टाउ एंड इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा एज दिस। ओके, समझ में आया कि नहीं? आखिर ये क्यों आया? ये वाला पार्ट क्यों आया? यहाँ पे तो नहीं दिया है। देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस लगता है, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लगा देता हूँ, ऐसा कोई लगा है शियर स्ट्रेस, तो जरूरी है कि यहाँ पे भी एक उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस अपने आप आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आया क्या? और क्यों आया ऐसा, ये देखिए क्यों आया उसको भी देख लेते हैं। ये जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा? इसको बॉडी को ऐसा करके घुमाने की कोशिश कर रही है। ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट मुझे चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये कैसे जाएगा? ये वाला पार्ट ऐसा करे क्लॉकवाइज मूवमेंट जाएगा, ये ऐसा करके जा रहा है, ऐसा करे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा देगा। और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम अमाउंट का लगाएगा तभी तो ठीक रहेगा ना, तो इसीलिए सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सो दैट दे कैन बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में रहे। तो चलिए ठीक है, मुझे क्या क्या मिल गया? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई सब मिल चुका है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन क्या करना है, ये देखिए क्या द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन बीसी। देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस का मैं सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है वो कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर, ओके, प्लस नॉर्मल शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो बीसी प्लेन क्या बोल रहा है? बीसी प्लेन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा है? बीसी प्लेन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा है? ये वाई ही तो नॉर्मल स्ट्रेस है ना। ये देखिए
यहाँ पे जो प्लेन बीसी है, ये जो प्लेन बीसी है उसका नॉर्मल में कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है? सिग्मा वाई ही तो एक्ट कर रहा है ना। कंफ्यूज मत होना, बता रहा हूं मैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई प्लेन खींच दूं ऐसा करके, ठीक है, तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा होगा? इसका नॉर्मल स्ट्रेस ये नहीं होगा, इसका नॉर्मल स्ट्रेस कुछ ऐसा बनने वाला है, ये देखिए ऐसा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में ये इसका नॉर्मल स्ट्रेस होगा। सेम ईयर इस प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ओके, कौन से प्लेन का? ये जो बीसी प्लेन है, ये जो बीसी प्लेन है, ये जो बीसी प्लेन है ना अपना, ये जो बीसी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है? ये वाई वाला ना। तो इसके लिए जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इसके लिए जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट इज नथिंग बट 600 स्क्वायर। क्लियर है? प्लस इसके लिए टाउ, टाउ कौन सा होगा? तो इसके जस्ट पैरेलल में जो एक्ट कर रहा होगा, इस स्ट्रेस के पैरेलल में जो टाउ एक्ट कर रहा होगा दैट इज व्हाट 400। okay, so by solving this I can easily get sigma r for bc। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा r फॉर bc दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? दिस विल समथिंग लाइक 600 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर का अंडर रूट 721.11 कितना आ गया ये? 721.11 किस में आएगा? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा यहाँ तक कि क्यों यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस हम लोगों ने उस फॉर्मूले से, उस बड़े वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला। वो जो निकालते हैं ना वो पर्टिकुलर एंगल पे, अगर कोई एंगल पे ऐसा करके प्लेन दिया है 30 डिग्री पे ऐसा करके, तब इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। और उसका जो वो जो एन आता है वो कुछ इसके परपेंडिकुलर रहता है ऐसा करके। क्लियर है? बट अभी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना बीसी के लिए, तो बीसी के लिए इसके ये है परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो ये निकल चुका हमारे पास पहला आंसर, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है? सेकंड निकालना था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शंस। तो ये तो बहुत ही रद्दी सा सवाल है, बहुत बार करा चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, इस बार भी कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ पे क्या निकाला? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सॉरी 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 व्हाट इज दिस। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या निकाला? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब क्या? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालना है हमको। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, गॉट इट अप। तो ये रहा अपना फॉर्मूला, यू ऑल नो दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। सो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। आप सबको ये फॉर्मूला पहले से पता है। तो देखिए अब डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है हमको। वैल्यू पुट करते जाते हैं, देन व्हाट वी गेट विल बी अवर सिग्मा 1 एंड 2। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। व्हाट इज सिग्मा एक्स? हाउ मच? 692.2 ओके, प्लस क्या प्लस 600 ओके, डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2। 646.1 प्लस माइनस। ओके, अब अंडर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, अंडर ब्रैकेट को। ये कितना आएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये है 692.2 माइनस सिग्मा वाई 600 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 2125.2 कितना है? 2125
2125.2। ओके, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें प्लस कर देता हूँ, किसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस टाउ एक्स वाई, ठीक है, सॉरी टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो टाउ एक्स वाई आएगा ना, अरे सॉरी यार मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 4 4 16, ओके, 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ेंगे, उसका अंडर रूट कर देते हैं, ओके। चलिए, तो ये 2125.2 प्लस प्लस कितना है 16160000, ये आया। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 402.64। तो ये समथिंग लाइक दिस 464.1 प्लस माइनस 402.1, क्लियर। 402.6 है ये, 402.6। दिस इज व्हाट सिग्मा 1 एंड 2। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है ना? तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिग्मा 1 निकालेंगे तो प्लस लेंगे, तो इतना प्लस 646.1 1048.7 1048.7। क्लियर है? किसमें आएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। किसमें आएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेटर देख लेते हैं एक बार, सही की है कि नहीं। 7, ओके ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं इस बार, तो सिग्मा 2 निकल जाएगा। नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो 646.1 माइनस 402.6, सो 243.5 243.5 will be sigma 2। Got it? Are you getting me or not? समझ आ रहा है कि नहीं बच्चा? कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं, ओके। लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, वैसे आपकी मर्जी है, आई विल नॉट फोर्स यू, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकल चुका। निकालना क्या था हमको, इसका भी देखिए यहाँ पे डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालते हैं, चलिए ठीक है, डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, थीटा पे जाना पड़ेगा। थीटा P1 जो होता है ना, अपने पास जो थीटा P1 होता है ना, दैट इज नथिंग बट 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टी जैसे बन गई है, तो एक्चुअली में टी नहीं है, ये टाउ एक्स वाई है, क्लियर है। डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ थीटा P1। तो थीटा P1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं सारा वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ। तो टाउ मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट मैंने पहले ही बता चुका है कैलकुलेटर में कैसे रखना है। तो ब्रैकेट को ऑन करते हैं अपना, 2 इंटू टाउ एक्स वाई कितना है अपने पास, टाउ एक्स वाई है 400, ओके। डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 692 पॉइंट, देख लेते हैं कितना है, 692.2 692.2, ओके। 692.2 माइनस 600, गॉट इट। 8.676, इसका मैं निकालूंगा 10 इनवर्स, इसका मैं निकालूंगा 10 इनवर्स, देन डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये मुझे मिला 41.71 41.71 डिग्री में मिलेगा, ठीक है, डिग्री में आएगा। तो ये रहा मेरे पास थीटा P1, थीटा
P1 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। क्लियर है? तो थीटा P2 कैसे निकालेंगे? थीटा P2 कुछ नहीं है, 90 डिग्री प्लस थीटा P1 is my theta P2, is my theta P2. So by putting the value we can get theta P2, and this will nothing but plus 90. Okay, so 131.71, 131 point कितना आया था? 71 ना? ओके 71 ओके डिग्री में। तो ये बात क्लियर हुई? समझ आया कि नहीं? आपके भेजे में घुसा कि नहीं? ठीक है, आई थिंक घुस गया होगा, क्योंकि उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है जितना ये दिखने में लग रहा है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, देखते ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन देख के छोड़ने के लिए नहीं बना है यार, क्वेश्चन देख के सॉल्व करने के लिए बना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है हमको एनी हाउ। ओके, चलिए ये तो निकल गया डायरेक्शन। अब निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या निकालना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। चलिए निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये लीजिए, अब मुझे निकालना है थर्ड पार्टी को। ठीक है, ये कौन सा था? सेकंड पार्टी था। ओके, ये लीजिए। अब क्या करना है मेरे को? अब क्या करना है? टाउ मैक्स, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, लगभग सभी लोग जानते हैं, बट आई हैव टू राइट हियर फॉर दोम हु डोंट नो अबाउट दिस। ओके, टाउ मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला अपने पास। तो क्या सारा वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जस्ट पिछले स्लाइड में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट को मैं जस्ट उठा के यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे। आर यू गेटिंग मी? तो ये वाला आंसर कितना आया था? ये वाला आंसर मैं जस्ट पिछले स्लाइड से लेता हूँ, 2125.2। कितना आया था? 2125.2। क्लियर है? प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर कितना आया था? टाउ एक्स वाई का स्क्वायर कितना आया था? दिस इज 16 1 2 3 एंड 4। ओके, तो जरा इसको कैलकुलेशन करते हैं, कितना आता है ये रहा 16 1 2 3 4 प्लस 2125.2। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा? 402.6। तो टाउ मैक्सिमम हमको मिल चुका है, 402.6। किसमें आएगा? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है ये आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? जरा इतने तक पहले क्लियर कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं पे डाउट होगा तो देख लीजिए। कैसे देखोगे आप लोग? मैं तो ऑफलाइन हूँ। कोई बात नहीं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सब चीज को। ठीक है, देखिए क्या किया हम लोगों ने यहाँ से। देखिए इसमें देखने वाली क्या बात है। ठीक है, इस जो रिजल्टेंट स्ट्रेस था, मैंने उसको सबसे पहले अलग अलग कंपोनेंट लिया। देन आफ्टर ये काम करेगा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का, ये काम करेगा डायरेक्ट स्ट्रेस का। क्लियर है? ओके, फिर क्या किए? उसके बाद क्या किए? ये सारा फॉर्मूला लगाए, सिग्मा आर का फॉर्मूला लगाए। गॉट इट? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा कुछ किए, समझ आया? यहाँ से फिर सब चीज तो यहाँ पे गिवन है यार, कोई देखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बेसिस है। ओके, तो चलिए अब क्या निकालते हैं? फोर्थ पॉइंट को निकालते हैं। दैट इज आवर व्हाट? दैट इज आवर प्लेन्स। अब इनके एंगल को निकालना है, कौन से प्लेन पे हैं इन लोग, प्लेन को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमको अब निकालना है थीटा S1 एंड थीटा S2।
थीटा S2 का डायरेक्टली फॉर्मूला है थीटा S1 प्लस 90 डिग्री। क्लियर है? अब मुझे जानना है थीटा S1 क्या होता है। अगर किसी को पता होगा तो सॉल्व करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में डालिए, देन आफ्टर सॉल्व कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ फॉर्मूले को। क्या होता है, थीटा P1 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है? थीटा P1 प्लस 45 डिग्री। सो दिस विल बी थीटा S1 एंड थीटा S2 इज दिस। ठीक है, तो चलिए थीटा P1 कितना आया था अपने पास, यह आया था 41.71। तो 41.71 में मैं जब 45 को जोड़ देता हूँ तो मुझे 86.71 मिल जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा S1। और जैसे ही मुझे थीटा S1 मिला, इसमें मैं 90 को ऐड कर दूंगा और 90 ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 176.71 डिग्री। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए वीडियो लंबा जा सकता है, बेशक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, और अगर एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है आप पढ़ो नहीं, पढ़ना है आपको। आपको क्या करना है, 1.5 में करके देखना है, जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ को स्लो करके देखना है। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो शुरू में आते हैं ना स्टूडेंट, उन लोग को बहुत दिक्कत जाती है इन सारी चीज़ों को समझने में। ठीक है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, इसका कंपोनेंट देखिए क्या क्या बना दिया हूँ। जो शुरू आएंगे उन लोग तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो उन लोग के लिए मैं एक एक चीज़ समझाने के लिए इतना धीरे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को भी मैनेज करना पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन की क्वालिटी में कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लाया हूँ और लाता भी रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि मेरा वीडियो जो आएगा ना वो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाएगा। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए मोहर सर्कल का क्वेश्चन नहीं ला पाया, मोहर सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं ला पाया हूं मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन जब कभी भी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जो बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें मैं पर्टिकुलर मोहर सर्कल के बेसिस पे ही 10-15 क्वेश्चन करा दूंगा। उससे रिलेटेड एक भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं चुकेगा। अभी ये जो पढ़ाया हूँ वो सारा क्या था, एनालिटिक मेथड था। इट मीन्स दैट मैं फार्मूला के बेसिस पे पूरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल एंगल, सारा चीज़ कैलकुलेट कर रहा था। अगली बार जब आएंगे ना तो मोहर सर्कल को फाड़ के रखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।